खूबसूरत आइलैंड पर रहता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एगमैन से इस आइलैंड की रक्षा करता है, क्योंकि एगमैन चाहता था कि इस दुनिया पर रोबोट की हुकूमत हो और वो पूरी दुनिया पर राज करे। सोनिक बताता है कि उसका एक और दुश्मन है जिसका नाम शेडो है। सोनिक अपनी फुल स्पीड में दौड़कर बेडरोक के ऊपर पहुंचता है, जहां उसके दोस्त एगमैन को रोकने में लगे हुए थे, क्योंकि एगमैन पैराडॉक्स प्रिज्म को हासिल करना चाहता था। सोनिक के सभी दोस्त उसे कहते हैं कि तुम फिर से लेट आए। एगमैन सोनिक से कहता है कि मैं इस प्रिज्म को हासिल करके तुम्हारी इस हरी भरी दुनिया को रोबोटिक वर्ल्ड में बदल दूंगा। सोनिक और उसके दोस्त एगमैन के रोबोट को खत्म करने आ जाते हैं। उनके नाम नकल्स, टेल्स, एमी रोज और रूज होते हैं। एगमैन के रोबोट उस प्रिज्म को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, इसीलिए एगमैन अपने सूट की मदद से उस प्रिज्म को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तो सोनिक उसे कहता है कि उससे दूर हटो और वो फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है। टेल्स और बाकी सभी उसे रुकने को कहते हैं, क्योंकि उस प्रिज्म में से एनर्जी निकल रही थी, लेकिन सोनिक नहीं सुनता और वो उस प्रिज्म के टकरा जाता है, जिससे उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और सभी दूर गिरने लगते हैं। और उस पैराडॉक्स प्रिज्म के टूटने की वजह से कई सारे शेडरवर्स का निर्माण होता है, जिसमें से कई सारे मल्टीपल डायमेंशंस में जाया जा सकता था और वहाँ हजारों क्रिस्टल के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। सोनिक टेलीपोर्ट होकर एक दुनिया में आ जाता है। सोनिक को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक कहाँ आ गया। उस सिटी में चारों तरफ रोबोट थे और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उससे बात नहीं बताता कि सोनिक की वजह से हमने पैराडॉक्स प्रिज्म गुफा को ढूंढ आ जाती है। जो नहीं सुनते तो उनको भी गुस्सा आ जाता है और वो प्रिम और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देती है और सोनिक पर भी हमला करने लगती है। सोनिक तो उनसे कहता है कि तुमने उनका